दोस्तों जीएसटी की चर्चा हर तरफ हो रही है और गोदी मीडिया ये दिखाने पर लगा हुआ है कि सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म करने के लिए कितना बड़ा राहत दिया है, दिवाली पर लोगों को कितनी बड़ी राहत मिली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये सवाल है कि जीएसटी जो है उसमें जो सुधार किए गए हैं, वो इतने सालों बाद क्यों किए गए? क्योंकि आपको याद होगा कि जीएसटी 2016-17 में ही कांग्रेस लगातार कह रही थी कि जो भारतीय आम नागरिक है उनके लिए जीएसटी बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है और उसी समय बहुत सारी बातें गिनाई गई थी, लेकिन उस समय बीजेपी ने जीएसटी लागू किया। अब 9 साल बाद, साढ़े 8 9 साल बाद जीएसटी में सुधार किया जा रहा है। अचानक ये क्यों किया जा रहा है? क्या कुछ मुद्दे हैं जिनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, जो कांग्रेस ने जोर-शोर से उठाया है और इसका असर देखने को भी मिल रहा है, क्या इसका जो स्लोगन जो गूंज रहा है हर जगह पर, इससे ध्यान भटकाने की कोशिश है? क्या ट्रंप के टैरिफ वार के बीच जो खबरें आ रही हैं रोज, जिस तरीके से चिंता जताई जा रही है राजनीतिक जो लोग हैं, जानकार जो बुद्धिजीवी हैं उनकी तरफ से, कि ये भारत के जो फाइनेंशियल एक तरीके से कहते हैं मार्केट है उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। क्या उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है? क्या जो विदेश नीति है भारत की, उसको लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं लगातार, कि कैसी कूटनीति है ये, कैसी विदेश नीति है ये, उस पर से क्या ध्यान भटकाने की कोशिश है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं दोस्तों जिसका जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन जीएसटी की अगर बात कर रहे हैं तो जीएसटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब ये जीएसटी सुधार के बाद जिन चीज़ों को लेकर के हो रहा है कि बड़ा अच्छा हो गया, अब तो बहुत बड़ी राहत मिल गई, किन चीज़ों को लेकर के राहत? इंश्योरेंस पर जीएसटी लग रहा था, इंश्योरेंस पर तो जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए था। इंश्योरेंस पर जीएसटी लग रहा था पिछले 9 साढ़े 8 9 सालों से, तो ये तो सरकार की नाकामी थी जो इंश्योरेंस पे जीएसटी लग रही थी, जो अब हटाने के बाद वाहवाही हो रही है। जो कॉपी किताब, पेंसिल, रबर उस पर अगर जीएसटी लग रहा था, तो अब तक क्यों लग रहा था? क्या पेंसिल पर जीएसटी लगा के सरकार पैसा कमा रही थी? जो आमतौर पर एजुकेशन के बारे में जो नेता है वो बड़े-बड़े भाषण देते हैं, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, रोजगार अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा में ही कई विभागों में भारी-भारी जीएसटी लगा रखे थे। अब उन जीएसटीओ में सुधार करने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा सुधार हो गया, बहुत राहत मिल जाएगी। तो ये चीज़ें पहले ही क्यों नहीं की गईं? 8 साढ़े 8 साल से क्यों जीएसटी इन चीज़ों पर वसूला जा रहा था? ये सवाल का जवाब कौन देगा? और सबसे बड़ा सवाल कि साल 2016 की बात है, 17 की बात है जहाँ तक मुझे याद आता है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके, ट्विटर होता था उस समय, ट्विटर पर लिखा था कि जो 18% जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स जिसका नाम दिया गया था, ये जीएसटी जो है ये आम नागरिकों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, सूटेबल नहीं है और बहुत सारी बातें और बहुत सारे इसके एनालिसिस भी उस समय दिए गए थे। लेकिन फिर भी क्योंकि जीएसटी बीजेपी को लानी थी, जीएसटी लाई गई। अब उस समय से लेके अब तक जो मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, बहुत बड़ा एक तबका था जो इस जीएसटी की वजह से ना सेविंग बचा पा रहा था, ना इन्वेस्टमेंट कर पा रहा था। अब उदाहरण के तौर पर समझिए दोस्तों कि कोई आदमी अगर 30 से 35 हजार भी कमा रहा है, मेट्रो सिटीज में मिनिमम से मिनिमम 10 से 12 हजार अगर भाड़ा भी भरता है, मोबाइल है, गैस बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसके बाद तमाम उनके ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद फिर घर का राशन है, ये सब तमाम इकट्ठी चीजें को इकट्ठा कर लिया जाए तो मेट्रो सिटीज में रहने वालों का जो खर्चा है वो आमतौर पर 25 से 28 हजार तो ऐसे ही पहुंच जाता है। अब इसमें भी जो अलग-अलग चीज़ें हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात करें, चाहे इंश्योरेंस की बात करें या पर्सनल लोन की बात कर लें, इन पर जो जीएसटी लगता था, इन पर जो टैक्स लगता था, वो और ज़्यादा मिडिल क्लास की कमर तोड़ रही थी। तो इतने सालों तक जब मिडिल क्लास लगातार सोशल मीडिया पर निर्मला सीतारमण के कमेंट बॉक्स में जा जाकर जब ये चीज़ें कहते थे, जब ये बातें होती थी, तब बीजेपी को क्यों नहीं सूझी कि ये जीएसटी में का रिफॉर्म किया जाए, इस पे सुधार किया जाए? अभी क्यों किया जा रहा है? क्या ये जो तमाम मुद्दे हैं जो जिन पर आजकल बीजेपी घिरी हुई रहती है, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे वो चुनाव आयोग को लेके कांग्रेस का सवाल उठाना हो, चाहे वो ट्रंप का मामला हो, चाहे वो टैरिफ का मामला हो, चाहे कूटनीतिक का मामला हो, विदेश नीति का मामला हो, ये तमाम चीजें चल रही हैं। क्या ऐसा लगने लगा है बीजेपी को कि बिहार में भारी नुकसान हो सकता है? क्या बिहार के चुनाव के मद्देनजर जो है ये चीजें की गई हैं? आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप क्या राय रखते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दूसरी चीज दोस्तों, और एक चीज है मैं बताता हूँ, दिल्ली चुनाव से पहले भी ऐसा ही कुछ रिफॉर्म किया गया था। आपको याद होगा, बिहार चुनाव से पहले भी अब ये चुनाव रिफॉर्म किया जा रहा है जीएसटी में। तो क्या हर बार जो चीजें हैं उसको इस तरीके से कर दो कि जो लोगों के बीच में चर्चा है उस चर्चा को जो है रोक दिया जाए? कैसे रोक दिया जाए?
क्योंकि बड़े-बड़े चैनल्स, बड़े-बड़े पब्लिकेशंस जो हैं उनको हेडलाइन मिल जाती है। हेडलाइन जो है वो चलाते रहते हैं और बाकी बाकी जो हेडलाइन्स हैं, जो कहीं से खबरें उठ रही होंगी या फिर सोशल मीडिया पर हमारे चैनलों के माध्यम से, बाकी चैनल्स के माध्यम से उठ रही होंगी कहीं, तो उसको जो है थोड़ा-सा कहीं न कहीं साइडलाइन कर दिया जाए और बड़े-बड़े चैनल्स पे बड़े-बड़े हेडलाइन के साथ चीज़ें चलने लगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो अब लोग चर्चा करने लगे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जीएसटी में जो सुधार करने की बात है और इसमें एक और बात, निर्मला सीतारमण जब भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात होती है, कोई भी फैसला आता है, जीएसटी की बात होती है, अगर निर्मला सीतारमण को लोग उल्टा-सीधा बोलते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन अब जब जीएसटी में सुधार किया जा रहा है, तो चाहे वो लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देकर के इशारा देना हो, चाहे सोशल मीडिया पर ट्वीट करना हो, क्रेडिट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री हैं वो हालाँकि और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा पोस्ट करके पूरी जानकारी दी है। लेकिन अब निर्मला सीतारमण जो है वो कहाँ है? तो मतलब अगर गलती होती है तो निर्मला सीतारमण है सामने, उनको आप बोल सकते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी से अगर विपक्ष सवाल पूछ ले, तो बीजेपी जो है वो यही कहती है कि जो संबंधित विभाग है उसके मंत्री तो संसद में बैठे हैं, आप उनसे सवाल करिए। जब विपक्ष पूछता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ हैं, तो भी आप देखिए संसद में क्या कुछ बातें कही जाती हैं। तो अब इसी बात को लेकर के बात अब आगे बढ़ने लगी है कि ये जो जीएसटी सुधार है, जिसको दिवाली पर कहा जा रहा है कि आम लोगों के लिए बहुत बड़ी जो है एक तरीके से दिवाली पर जो है सरकार की तरफ से दिया गया है और बहुत फायदा हो जाएगा। कितना फायदा हो जाएगा? एक बार आप चार्ट ले लीजिएगा, जो जीएसटी का रिफॉर्म किया गया, जो सुधार करने की बात कह रही है सरकार, उस पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और देखिएगा कि आप जो डेली रूटीन पे खर्च करते हैं, उसमें कितना फायदा आपको मिल रहा है। 2-3 जो चीज़ें थी टॉपिक वो मैंने आपको बता दी कि अगर इंश्योरेंस पे जीएसटी ले रहे थे, तो जीएसटी अगर इंश्योरेंस पे निल होती है तो अच्छी बात है, लेकिन अब तक क्यों लिया जा रहा था? रबड़ पेंसिल पर अगर जीएसटी लिया जा रहा था, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो पेंसिल खरीदी जाती है, उस पे अगर जीएसटी लिया जा रहा था, तो ये शर्म की बात है जो अब तक लिया जा रहा था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डिटेल से आप पहले उसको देखिए, समझिए, तर्कों को समझिए, डेटा उठाइए, किस पे जीएसटी था, किस पर नहीं था और अब जिस पर जीएसटी कम किया गया उसको देखिए और किस पर 40% कर दिया गया उसको भी देखिए। उसमें भी कुछ-कुछ चीज़ों को आप डिटेल से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें भी कई सारे लूप होल्स हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो यही है कि कुछ चीज़ों को आगे-पीछे किया गया है, मैनेज किया गया है, जो पहले कर देना चाहिए था। अब राहुल गांधी ने उस समय कहा था कि होना चाहिए और अब हो रहा है। खैर राहुल गांधी का नाम तो बीजेपी वाले लेंगे नहीं, लेकिन अब क्रेडिट है, माहौल बना करके हेडलाइन बनानी है, क्रेडिट लेनी है तो आगे तो आएँगे ही। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।